हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं एंड उनमें से एक है हमारा न्यूक्लियस, जो कि या तो सेल के सेंटर में या पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। पेरीफेरी यानी उसके बाउंड्रीज के आसपास। तो ये है न्यूक्लियस, इसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो न्यूक्लियस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कैरियोन। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, जो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये तो है आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये है हमारी न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको, जो हमारी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, इनको न्यूक्लियर एनवलप के नाम से भी जानते हैं। हम इसे क्योंकि ये इसको कवर कर रहा है तो इसलिए इसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोल देते हैं। दूसरा, जहाँ पे ये फ्यूज़ होती हैं, इनर और आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से कुछ फ्यूज़ होती है कॉर्नर्स पे, तो वहाँ ये छोटे छोटे पोर्स बना लेती हैं। तो उन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये कम से कम एक न्यूक्लियस में 2000 टू 3000 होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद है हमारा, इसके अंदर साइड में ये हमारा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए के अंदर हमारी होती है इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर। तो ये होता है क्रोमेटिन। और साइड में एक विदाउट मेम्ब्रेन, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये सब प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड में। इसके अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है। जैसे कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लूइड होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब इनके कुछ फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि जो इनकी स्ट्रक्चर है वो क्या क्या फंक्शन करती है। उससे पहले जो हमारा रोबर्ट ब्राउन था, सबसे पहले न्यूक्लियस इसी ने डिस्कवर किया था और इसको नाम दिया था न्यूक्लियस। रोबर्ट ब्राउन 1831 ने इसमें डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। उसके बाद जो हैकल था, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जो हैकल था, हैकल ने क्या बताया कि न्यूक्लियस है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरिंग हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है? हमारी क्रोमेटीन में। ओके। उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं और उनके इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारी मेम्ब्रेन्स है न्यूक्लियस की, जो हमारी मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि सेल होती है, सेल की क्या होती है? ये सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटेक्ट करती है सेल को इसके बाहर वाले एनवायरनमेंट से। उसी तरह जो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म से, सेल के इसके बाहर वाले एनवायरनमेंट से, न्यूक्लियस के बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। ओके। तो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवलप, और ये चीज़ों को एक जगह स्टोर करके रखती है। सेकंड है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर हमने देखा था, न्यूक्लियस के अंदर जो ये छोटा छोटा फ्लूइड लाइक कुछ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, सेल के साइटोप्लाज्म में, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी के अंदर हमारा क्रोमेटिन, कुछ एंजाइम्स और हमारा न्यूक्लियोलस, ये सब इसमें रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटिन। जैसा कि हमने देखा था, दिस इज क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन क्या करता है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी मटेरियल, जो एक जनरेशन से डिवाइड होके दूसरी जनरेशन में जाता है। जब भी सेल डिवाइड करने वाली होती है तो ये जो इसका डीएनए है, सबसे पहले ये रेप्लिकेट होता है। ठीक है। रेप्लिकेट होने के बाद ये डिवाइड हो जाता है और इक्वल दोनों सेल्स में चला जाता है। तो अपनी इंफॉर्मेशन इनको देता है, जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है
वो इन्फॉर्मेशन ये आगे अपनी डॉटर सेल्स में भेज देता है। और उसके बाद हमारा एक और है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर लैमिना होता है न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन देता है, मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इनर लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और देती है मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, कि हम ये बनाता है हमारा राइबोसोम्स। ये न्यूक्लियस का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियोलस का, जो कि न्यूक्लियस के इधर साइड में प्रेजेंट होता है, कि ये राइबोसोम्स बनाता है। इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं हमारे प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा रह गया न्यूक्लियर पोर, जो हमने बताया था कि जहाँ भी मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज़ होती है, वहाँ पे हमारा पोर्स बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं? ये मटेरियल्स को, न्यूक्लियस से मटेरियल को बाहर आने जाने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म से मटेरियल आएगा वो इन पोर्स के थ्रू अंदर जाता है। यहाँ चैनल्स बने होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो चैनल्स बनाते हैं, उनके थ्रू हमारा प्रोटीन जिसकी भी नीड है वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। डीएनए बाहर, वो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एमआरएनए बना के एमआरएनए हमारा बाहर जाता है। तो यानी कि ये हेल्प करता है सेल मटेरियल्स को अंदर और बाहर ले जाने में, ये न्यूक्लियर पोर्स। ओके, तो उसके बाद हम न्यूक्लियस के फंक्शंस देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस हैं? सबसे फर्स्ट कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ओके, यानी कि हमने देखा था इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। सेकंड, कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब इसका मतलब क्या है कि वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है सेल के। कैसे? कि सेल का कंट्रोल, या ब्रेन कहते हैं हम न्यूक्लियस को, क्योंकि इसी से हमारा प्रोसेस होके क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं? सेल के कंप्लीट पूरे सेल्स के डिफरेंट जितने भी हमारी बॉडी में सेल हैं उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखते हैं। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये क्या करता है? कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है इनक्लोज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन, जो क्या है? हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोर हाउस है। ओके, नेक्स्ट है आल्सो कॉल्ड कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल्स कहते हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं इसके इतने सारे फंक्शंस हैं, तो एक तरह से पूरी सेल का कंट्रोलर ही है, डायरेक्टर है। नेक्स्ट है कंट्रोल्स हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। वही कि ये हेरिडिटी को कंट्रोल कर रहा है, कि जो ये डीएनए इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको नेक्स्ट जनरेशन में सेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन को। तो हेरिडिटी को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये सेंड करता है। ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न होता है तभी तो हमारी ग्रोथ होती है। मेटाबॉलिज्म वही प्रोटीन की हेल्प से पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो लास्ट में जो डीएनए है उससे एमआरएनए बनने के बाद जो हमारा वो है प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और जो हमारा एमआरएनए बन रहा है वो भी तो डीएनए से ही बन रहा है। तो क्या है? ये जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे न्यूक्लियस का। ओके, तो ये सब था न्यूक्लियस के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ आवर सेल। ओके, थैंक यू।